जय हिंद। मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सैनिक स्कूल ई पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने रीजनिंग की क्लास ली थी और वहीं से मैंने आपको बताया था कि सैनिक स्कूल का जितना भी सिलेबस है वो सारा कवर होगा आपका अपने YouTube चैनल सैनिक स्कूल ई पाठशाला। आज आपकी जीके की पहली क्लास रहेगी और जीके की जो पहली क्लास रहेगी वो 6th क्लास के लिए रहेगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जीएस पढ़ना, जीके पढ़ना। तो जीके के रिगार्डिंग मैंने पहले बताया था कि 50 मार्क्स की आपकी जीके रहेगी। देखो जीके का जो सेशन रहेगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा। एक जीके, ये होगा जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस स्टडी, नहीं जनरल साइंस, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं लास्ट ईयर की बताऊँ तो 16 क्वेश्चन यहाँ से थे और 9 क्वेश्चन यहाँ से थे। तो 18 नंबर का यहाँ से रहा था और 32 नंबर का यहाँ से रहा था। टोटल 50 मार्क्स का आपका ये सेशन रहा था, ठीक है ना। लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आए थे उस क्वेश्चन को अगर मैं डिवाइड करके बताऊं तो एक क्वेश्चन था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय से संबंधित था, बाउंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आया था जो था डांस, क्लासिकल डांस से रिलेटेड था, कौन सी स्टेट में कौन सा डांस किया जाएगा। एक आई थी आपकी कैपिटल, ठीक है। और इनसे अलग एक सबसे अलग क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या था कि जो रसगुल्ला है वो किस स्टेट की मिठाई है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आया था करेंसी से रिलेटेड, ठीक है। तो पहले जीके को कवर करेंगे, उसके बाद में ट्राई करेंगे जीएस के लिए। जीएस का बिल्कुल बेसिक आएगा, इतना कुछ नहीं है कि ज़्यादा हार्ड आएगा। पिछली बार आया था बादल कैसे बनते हैं, ठीक है। इस टाइप के बहुत आसान क्वेश्चन आए थे। तो आज स्टार्ट करेंगे जीके, जनरल नॉलेज। देखो जीके का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, इंडिया को क्या क्या नाम से बुलाया जाता है, ठीक है ना। इंडिया की स्थिति क्या है, ग्लोब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ग्लोब। ग्लोब, ग्लोब क्या है? डायग्राम ऑफ अर्थ, पृथ्वी का मानचित्र क्या है, ग्लोब है। तो देखो जो ग्लोब है इसको एक लाइन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ये कौन सा पार्ट होगा? नॉर्थ पार्ट। ये कौन सा पार्ट होगा? साउथ पार्ट। और इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है 0 डिग्री इक्वेटर। 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। इनसे अलग हर एक डिग्री के ऊपर, हर एक डिग्री के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की गई है। हर एक डिग्री के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करी गई है, ठीक है ना। इसी टाइप से नीचे, इसी टाइप से नीचे लाइन ड्रॉ करी गई है, ठीक है। तो ये अपना क्या होगा? ग्लोब। और देखो ग्लोब पे 2 टाइप की लाइन होंगी, एक होंगी हॉरिजॉन्टल और दूसरी होंगी वर्टिकल। दूसरी होंगी वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को बोलेंगे अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। वर्टिकल को बोलेंगे देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखा। देखो वर्टिकल को नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, वर्टिकल को नहीं बोलेंगे। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? वो लाइन जो सीधी खड़ी हो। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? वो लाइन जो लेटी हुई हो, ठीक है। तो अक्षांश क्या कौन सी होगी? अक्षांश को इंग्लिश में बोलेंगे लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड। इसको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर कुछ लाइन है, जो लाइन ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट खींची गई है, चाहे लेटी हुई जो लाइन है, जो लाइन लेटी हुई है उसको बोलेंगे लैटिट्यूड, उसको बोलेंगे लैटिट्यूड। ये सारी आपकी लैटिट्यूड है, ठीक है ना। जो लाइन खड़ी है इस टाइप से लाइन होंगी, जो इस टाइप से लाइन होंगी वो ये क्या होगा? आपका ग्लोब। ये क्या होगी? आपकी
लॉन्गिट्यूड, ये हो गया आपकी लॉन्गिट्यूड, देशांतर लाइन। ठीक है, अगर मैं इस ग्लोब पे इंडिया की बात करूं तो देखो इंडिया की पोजीशन में देखूंगा यहाँ पे है, इंडिया कहाँ पे है, ये आपका इंडिया है, छोटा थोड़ा छोटा बना लेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये आपका इंडिया है। अगर मैं अर्थ के रिगार्डिंग इसकी बात करूं तो इंडिया कहाँ पे है, तो इंडिया कहाँ पे है, इंडिया नॉर्थ में है। कहाँ पे है, नॉर्थ में। इक्वेटर से देखो तो कहाँ पे है, नॉर्थ में, बोले तो उत्तर में। ठीक है, अगर मैं इस लाइन से देखूं, ये जिस टाइप से 0 डिग्री ये थी ना इक्वेटर से, इसी टाइप से 0 डिग्री कौन सी है, लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री देशांतर लाइन है। इसके इस साइड और इस साइड, इस साइड जाओगे तो टाइम कम हो जाओगे, इस साइड जाओगे तो टाइम बढ़ जाओगा। देखो इसको 0 डिग्री को बोला जाता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को बोला जाता है ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच लाइन। ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड का टाइम डिसाइड करती है, कौन सी लाइन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। क्या डिसाइड करती है, टाइम, पूरे विश्व का समय निर्धारित करती है, कौन सी, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है ना, यहाँ पे जो टाइम होगा उसको वर्ल्ड का टाइम माना जाएगा। और ये कहाँ पे है, ये लंदन के ग्रीनविच में, लंदन के ग्रीनविच में। ठीक है ना, लंदन के ग्रीनविच में। अब 0 डिग्री से इस साइड जाओगे तो टाइम कम होता चला जाएगा और इस साइड आओगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो अब हमने देखा इक्वेटर के फॉर्म में देखा तो इंडिया कहाँ पे है, नॉर्थ में। अब देशांतर लाइन के उसमें देखेंगे, रिगार्डिंग देखेंगे तो किस में है, ईस्ट में। तो इंडिया की पोजीशन क्या है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इतना समझ में आया, कोई डाउट। अब आगे देखो, अब इंडिया जहां से स्टार्ट हो गया वहां पे कौन सी लाइन है, और इंडिया जहां पे खत्म हुआ वहां पे कौन सी लाइन है। तो इंडिया जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे लाइन है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। और जहां पे इंडिया खत्म हुआ वहां पे है 37 डिग्री और 6 मिनट, 37 डिग्री और 6 मिनट। तो इंडिया की पोजीशन का पता चल गया। तो लैटिट्यूड में जो इंडिया की पोजीशन है वो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, इसी टाइप से लॉन्गिट्यूड में इंडिया यहां से स्टार्ट हो गया और यहां पे इंडिया फिनिश हो गया। तो यहां पे कौन सी लाइन है और यहां पे कौन सी लाइन है, देखो यहां पे इंडिया स्टार्ट हुआ वहां पे है 68.7 मिनट टू 97.25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। तो इंडिया की अगर लॉन्गिट्यूड पोजीशन पूछे तो कौन सी है, 8.4 से लेके 37.6, और लैटिट्यूड पूछे तो 8.4 से लेके 37.6, और लॉन्गिट्यूड पूछे तो 68.7 से लेके 97.25 मिनट। ठीक है ना, इनसे लगा आपको पूछ लिया जाएगा कि टोटल जो लाइन है, वो कितनी है, तो देखो एक बार फिर से बनाएंगे ग्लोब। ये ग्लोब है, इक्वेटर होगी, इक्वेटर के हर एक डिग्री ऊपर एक लाइन है, इस टाइप से लाइन 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 लाइन। एक यहाँ पे लास्ट में देखोगे ना तो लाइन नहीं रहेगी, यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे आओगे तो वही काम फिर से लाइन लाइन, और लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा, कोई लाइन नहीं रहेगी। अगर लाइन पूछ ली जाओ तो लाइन होंगे 179। ठीक है, और इन पॉइंट को भी काउंट किया जाए तो 181। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाएगा टोटल इक्वेटर कितनी है। अगर लाइन है तो 179, अगर लाइन नहीं है तो 181। इसी टाइप से पूछा जाएगा लॉन्गिट्यूड कितने हैं, तो लॉन्गिट्यूड आपने 360। ठीक है, इनसे पूछा जाएगा दो इक्वेटर के बीच में कितना गैप है, ये गैप कितना है। तो दो इक्वेटर के बीच में में 111 किलोमीटर का गैप है, 111 किलोमीटर का गैप है। अगर यहां से आप इंडिया को देखना चाहोगे नॉर्थ टू साउथ कितना है, तो निकाल के देख लो, 8 से 37 तक नियर अबाउट 30 हो गए। ठीक है ना, 30 को गुणा करके देख लो 111 से,
तो आपको मिल जाएगा टोटल लेंथ कितनी है इंडिया की। ठीक है, 111 किलोमीटर है। 111 किलोमीटर है देशांतर के बीच में, लेकिन देखो देशांतर लाइन जो कुछ इस टाइप से होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो बिल्कुल चिपकी हुई होंगी और बीच में थोड़ा गैप ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इनका कोई फिक्स नहीं है, लेकिन नियर अबाउट 111 किलोमीटर ही जो गैप है वो किसका है, लॉन्गिट्यूड का है। ठीक है, अब मैंने बताया था ग्रीनविच लाइन, जो ग्रीनविच लाइन है, तो देखो ग्रीनविच लाइन को छोड़ के एक बात बताऊंगा कि किसी भी कंट्री का जो टाइम है वो कैसे डिसाइड होगा कि उस कंट्री में टाइम जोन क्या है, उस कंट्री में टाइम क्या हुआ है। तो देखो ये अपनी अर्थ है, ये कितने का एंगल बनाएगी, 360 का, और मैंने बताया था ये कौन सी है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच लाइन। इससे आगे जाओगे तो टाइम बढ़ जाओगा, इससे पीछे आओगे तो टाइम घट जाओगा, ये बताया था ना मैंने। अब देखो ये 360 है, 360 कवर करने में पृथ्वी कितना टाइम लगाओगे, एक अर्थ है कितना टाइम लगाओगे, 24 आवर, 24 घंटे लगाओगी। तो 1 मिनट में, 1 आवर में नियर अबाउट वो 4 डिग्री चलेगी, 1 आवर में नियर अबाउट वो 4 डिग्री चलेगी। ठीक है, तो इस टाइप से देखो 1 डिग्री के बीच में कितना हो गया, 4 मिनट का अंतर हो गया। एक लॉन्गिट्यूड के बीच में जो अंतर होगा वो कितना हो गया, 4 मिनट का अंतर हो गया। तो यहाँ पे जो टाइम होगा और यहाँ से इंडिया तक आएंगे तो कितना अंतर हो जाएगा, तो 5.5 घंटे का अंतर हो जाएगा, 5.30 मिनट्स। ठीक है ना, तो ये पूछ लिया जाएगा कि इंडिया का टाइम है लंदन के टाइम से कितना आगे है, तो इंडिया का टाइम है लंदन के टाइम से 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। ठीक है, आगे चलें। आगे आपसे पूछा जाएगा कि टाइम कैसे डिसाइड होगा। तो देखो कोई भी कंट्री, सपोज करो इंडिया है, सपोज करना हम कुछ नहीं, सपोज कर लो। ठीक है, इंडिया का मैप तो ऐसे लगभग सेम ही है। ठीक है, अब देखो ये इंडिया है, जो लाइन, जो देशांतर रेखा इंडिया के बीच से जाएगी उसको बोला जाएगा उस देश की मानक समय रेखा, स्टैंडर्ड टाइम लाइन। जो भी लॉन्गिट्यूड लाइन किसी देश के बीच से जाएगी उसको बोला जाएगा देशांतर रेखा या मानक समय लाइन। तो इंडिया के मिर्जा इलाहाबाद के नैनी से होके जो लाइन जाती है वो कौन सी है, 82 डिग्री ईस्ट। कौन सी है, 82 डिग्री ईस्ट, वो है इंडिया की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। और इंडिया का टाइम लंदन के टाइम से कितना आगे है, 5 घंटे 30 मिनट। यहां से पक्का क्वेश्चन मिलेगा, पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा, तो ध्यान से समझना, इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये पूछ लिया जाएगा ज्यादा से ज्यादा कि जो मानक समय रेखा है कितनी ऐसी स्टेट हैं जिनसे होके वो जाएगी। तो 5 स्टेट हैं इंडिया की, 5 स्टेट हैं जहां से मानक समय रेखा जाती है। देखो याद करो तो यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़। देखो उड़ी से याद रख लो उड़ीसा, छत से याद रखो छत्तीसगढ़, एपी से एमपी से और यूपी से। यूपी से सबने बेरा है, एमपी से सबने बेरा है, एपी से आंध्र प्रदेश। देखो एपी का मतलब कई आदमी क्या लेके जाओगे, अरुणाचल प्रदेश। देखो अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की बात करा तो अरुणाचल प्रदेश इंडिया में इस पार्ट में है। ठीक है, यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़, इन 5 स्टेट से इंडिया की मानक समय रेखा जो क्रॉस करेगी। ठीक है, अब बात करेंगे इंडिया की बाउंड्री। इंडिया की बाउंड्री इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक क्वेश्चन तो 100% होगा। ठीक है ना, एग्जाम कोई भी बनाओ, कितना भी हार्ड पेपर हो, एक क्वेश्चन पक्का होगा। तो एक रफ मैप बना लें। ठीक है, इस टाइप से इंडिया का एक मैप बना लेंगे। ये सिक्किम होगा आपका, ये भूटान हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, कुछ रफ मैप बना लो एक टाइप। ठीक है, तो अब ये पूछा जाएगा कि इंडिया के साथ कौन सी स्टेट कहाँ पे टच करती है, कौन सी कंट्री कहाँ पे टच करती है, सॉरी स्टेट गलत बोल दिया, कौन सी कंट्री कहाँ पे टच करती है। तो देखो ये इससे पहले एक बात देखी जाओगी, तो इंडिया है, इसके यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी,
अरेबियन सी। तो देखो यहाँ पे इंडिया के कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, कुछ यहाँ पे हैं और कुछ यहाँ पे हैं। ये क्या है? ये है अंडमान निकोबार। क्या है? अंडमान निकोबार। ये क्या है? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। अब यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया का सबसे साउथ पॉइंट कौन सा है, इंडिया का सबसे नॉर्थ पॉइंट कौन सा है, इंडिया का सबसे वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है और इंडिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है। तो मैं बात करूं इंडिया के सबसे नॉर्थ पॉइंट की, तो वो है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अगर मैं बात करूं साउथ पॉइंट की, तो ये कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन कहाँ पे है? तमिलनाडु। ठीक है। यहाँ पे सरक्रिक, गौरमाता, गौरमाता कहाँ पे है? गुजरात में, गुजरात में। और यहाँ पे है वालांगू। कौन है? वालांगू कहाँ पे है? एपी। ये एपी आंध्र प्रदेश नहीं है, ये एपी आपका अरुणाचल प्रदेश। तो इंडिया के चारों पॉइंट याद हो गए। नॉर्थ पॉइंट इंदिरा कोल, साउथ पॉइंट कैप कैमोरिन, इस साइड है तो गौरमाता, उस साइड गए तो वालांगू, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है इतना। उसके बाद में देखो ये इंडिया की जो मेन लैंड है, मुख्य भूमि है, उसका साउथ पॉइंट है। मेन जो लैंड है इंडिया की, उसका साउथ पॉइंट कौन सा है? कैप कैमोरिन है। लेकिन इंडिया की भूमि तो ये भी है ना, ये भी है, और इसकी देखो पोजीशन है जो इससे साउथ में है। तो इंडिया का साउथर्न पॉइंट पूछा जाएगा, साउथेस्ट पॉइंट पूछा जाएगा, तो कौन सा होगा? तो होगा इंदिरा पॉइंट। कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मेनलैंड का साउथ पॉइंट पूछा जाए तो कैप कैमोरिन तमिलनाडु, और इंडिया का साउथेस्ट दक्षिणतम बिंदु एक होगा दक्षिण बिंदु। दक्षिण बिंदु क्या है? कैप कैमोरिन। और दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। क्योंकि द ग्रेट निकोबार कहाँ पे? ये ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक है। इनसे अलग मैं बात करूं तो इंडिया की नॉर्थ टू साउथ लंबाई कितनी है? वो है 3214, 3214। और वेस्ट टू ईस्ट कितनी है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो कितनी लेंथ है इंडिया की? नॉर्थ टू साउथ 3214 और ईस्ट टू वेस्ट 2933। ठीक है। अब जो मेन पॉइंट बनेगा वहां पे, यहाँ पे पूछी जाओगी कि सबसे लंबी बाउंड्री इंडिया की किसके साथ लगती है, किसके साथ शेयर होती है, और ये पूछा जाएगा सबसे कम बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है, कौन सी स्टेट किस कंट्री को टच करती है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाऊंगे। देखो सबके तो याद नहीं करने हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है। ठीक है। इसके साथ में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ नहीं सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर होती है। तो इन तीन की करनी है, और एक सबसे कम होती है वो अफगानिस्तान के साथ होती है। ठीक है ना। तो पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान की तो देखो, पाकिस्तान की मैं बात करूं तो पाकिस्तान का मैप देखोगे बस वैसा ही है जैसे उसके कारनामे। ध्यान से देखना, इसका मैप बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई मतलब कोई कुत्ता हो ना, कोई डॉग हो है, जैसे उसकी पिक्चर है ना, वैसे इसका मैप है। ठीक है। तो ये पाकिस्तान का मैप है। पाकिस्तान की बात करूं, यहाँ से गुजरात हो गया, और ऊपर जाओगे तो राजस्थान, और ऊपर जाओगे तो पंजाब, और यहाँ पे हो गया जम्मू कश्मीर। तो कौन सी ऐसी स्टेट है जो पाकिस्तान को टच करेंगी? गुजरात, राजस्थान, ऊपर गए तो पंजाब, और ऊपर गए तो जम्मू कश्मीर। ठीक है। अगर मैं टोटल बाउंड्री की बात करूँ, कितनी बाउंड्री शेयर होगी, तो वो होगी 2333 किलोमीटर। ठीक है। अब देखो ये गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, और ये हो गया पंजाब हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया। इनसे अलग यहाँ से लेके और यहाँ तक एक कंट्री के साथ टच होंगे, उस कंट्री का नाम क्या है? अफगानिस्तान। क्या नाम है? अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान के साथ सबसे कम 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होगी, सबसे कम होगी 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होगी। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक ही टच करेगा पीओके। कौन टच करेगा? पीओके। पीओके फुल फॉर्म क्या है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सी ऐसी लाइन है जो भारत को पाकिस्तान से अलग करेगी? कौन सी ऐसी लाइन है जो भारत को पाकिस्तान से अलग करेगी? और कौन सी ऐसी लाइन है जो अफगानिस्तान को इंडिया से अलग करेगी? जो ये पीओके है ना, ये फिलहाल में इंडिया का पार्ट नहीं है, इसका ऊपर कब्जा कर रखा है किसने? पाकिस्तान ने। ठीक है, वो एक स्टोरी है, बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे मैं बात करूं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, और देखो पीओके से लेके, जो पीओके है और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड लाइन। कौन सी है? डूरंड लाइन। तो डूरंड लाइन किसको अलग करेगी? अफगानिस्तान को किससे? पीओके से। रेड क्लिफ किसको अलग करेगी? इंडिया को पाकिस्तान से। ठीक है, अब पूछेंगे कि एलओसी क्या है? तो देखो यहां तक क्या अपनी रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ के यहां से लेके और ये पीओके तक एक लाइन है जिसको बोलेंगे एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, इस साइड पाकिस्तान की आर्मी है यहाँ पे और इस साइड इंडियन आर्मी है। ठीक है ना, तो एलओसी। यहीं पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी सितंबर 2016 में। ठीक है ना, यहाँ पे अपने कुछ सेक्टर हैं, कुछ सेक्टर की मैं बात करूँ तो देखो ऊपर कारगिल हो गया, नीचे है तो उरी सेक्टर हो गया और नीचे है तो पुलवामा हो गया। ठीक है, ये 3 सेक्टर हैं। ठीक है, यहाँ पे उनके सेक्टर थे जहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 28 सितंबर 2016। ठीक है, 28 सितंबर की रात को हुई थी वो सर्जिकल स्ट्राइक। अब आगे गए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ कितनी है? 106 किलोमीटर। अब इस साइड आए तो कौन है? चाइना और यहाँ पे भी चाइना। यहाँ पे एक छोटी कंट्री है नेपाल और एक प्यारी कंट्री है भूटान। ठीक है, इनके साथ कितनी बाउंड्री शेयर होगी ये पढ़ेंगे। तो देखो एक बार मैं छोटी स्टोरी बता दूं पीओके की। पीओके है क्या, इसको रफ कर दो। पीओके है क्या? ये अपना जम्मू कश्मीर है, ये है पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। देखो जब जिस टाइम 15 अगस्त 1947 जिस टाइम इंडिया स्वतंत्र हुआ उस टाइम पीओके था वो इंडिया का पार्ट था। लेकिन कुछ टाइम बाद जहाँ के स्थानीय लोग थे, यहाँ के नहीं, यहाँ के पाकिस्तान के कुछ स्थानीय लोग थे, उन्होंने अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर पे और इस पीओके वाला जो एरिया था इस पर कब्जा कर लिया। उस टाइम अपने प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कोई आर्मी एक्शन नहीं लिया बल्कि वो चले गए किसके पास से? यूएनओ के पास। और आज तक ये केस है यूएनओ के पास ही है। ठीक है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ है और तब तक पीओके है पाकिस्तान का अंडर में है। ठीक है ना, पीओके की राजधानी पूछ लिया जाएगी तो मुस्तफाबाद पीओके की राजधानी है। ठीक है, अब बात करें चाइना। देखो चाइना के साथ यहां से जम्मू कश्मीर से लेके यहां तक चाइना के साथ बाउंड्री शेयर होगी। बीच में बस थोड़ा ये लगा लो नेपाल आ गया। यहाँ पे अपनी एक स्टेट होगी हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे आओगे तो उत्तराखंड, फिर यूपी यहाँ पे रह गया, यूपी टच नहीं करेगा। ठीक है, फिर हो गया अपनी कंट्री, अपनी स्टेट होगी सिक्किम, फिर होगी अरुणाचल प्रदेश। इसकी एक ट्रिक है, जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। कहाँ का सिपाही है? जम्मू का। अब जम्मू की जगह है, इसको लिख लो लद्दाख का सिपाही, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब कोई भी स्टेट नहीं है, उसकी 2 यूनियन टेरिटरी बना दी है। तो लद्दाख की बाउंड्री किसके साथ शेयर होगी? चाइना के साथ। सिपाही सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमालय हिमाचल प्रदेश और उत्तरा से उत्तराखंड। ये वो स्टेट हैं जिनकी बाउंड्री शेयर होगी किसके साथ? चाइना के साथ।
लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। लद्दाख से याद रखोगे लद्दाख यूटी है जो, सिपाही से याद रखोगे सिक्किम, अरुण से याद रखोगे अरुणाचल प्रदेश, हिमालय से याद रखोगे हिमाचल प्रदेश और उत्तरा से याद रखोगे उत्तराखंड। ठीक है, कितनी लेंथ है कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी लिख लो 3488 3488। ठीक है, आज बस ये दो ही करेंगे और जितनी भी स्टेट हैं उनको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ से अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे अपने डाउट शेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन सभी दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।